कुम देखिए, मेरा नाम ज़ैन महबूब है और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा JSMU के BSc नर्सिंग के पास पेपर्स। ठीक है। अच्छा, ये पास पेपर्स जो है 2023 एंड 2024 के। अच्छा, इसमें क्या होगा, इस वीडियो में जस्ट मैं आपके साथ BSc नर्सिंग के पास पेपर्स के बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करूँगा। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री भी डिस्कस कर दूँगा। ठीक है। अभी आप लोगों के पास पहला सवाल है द सेल वॉल। ऑप्शन ए है इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी है इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन सी है इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। ऑप्शन डी पढ़ लेना। तो इसका सही जवाब होगा सेलुलोज। अच्छा देखिए, इधर ये नहीं बता रहा कि सेल वॉल किस चीज़ की, क्योंकि आप सबको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग चीज़ की बनी होती है, फंजाई की अलग चीज़ की बनी होती है, एल्गी की अलग चीज़ की बनी हुई होती है। ठीक है। तो इधर बता नहीं रहा क्लियरली कि किस चीज़ की सेल वॉल की बात कर रहा है, बट ऑप्शन में सेलुलोज ये में सही लग रहा है, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है। उसके बाद सेकंड MCQ है व्हेन वार्म ब्लडेड एनिमल्स गो टू कोल्ड प्लेस। जब वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड प्लेस पर जाते हैं तो तब क्या होता है। तो जब वार्म ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड प्लेस पर जाते हैं तो तब उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो सही जवाब ए होगा। ठीक है। इरेक्टर प्लाई मसल रिलैक्स नहीं होते। उसके अलावा कैपिलरीज कंस्ट्रक्टेड नहीं होती और ब्रीथ हो ऑब्वियसली कर पाते हैं। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड। स्पर्म किस चीज़ के अंदर स्टोर होते हैं? एपिडाइडमिस के अंदर स्पर्म्स स्टोर होते हैं। अच्छा, ये पास पेपर्स लाजमी सुन लेना, क्योंकि ऐसा समझें कि 50 to 60% पेपर इंशाल्लाह इसी में से आएगा। ठीक है। ऐसा उसके बाद क्या, इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? सबसे पहले तो ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। दूसरी बात ये हेमोग्लोबिन की वजह से होती है। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, हेमोग्लोबिन दो चीज़ों का बना होता है, एक अल्फा चेन का, दूसरा बीटा चेन का। ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो बीटा चेन से रिलेटेड डिजीज है। अच्छा, बीटा चेन क्या होती है? एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो बीटा चेन के अंदर 6 नंबर अमाइनो एसिड होता है उसमें डिफेक्ट होता है। तो क्या होता है, बीटा चेन का जो 6 नंबर अमाइनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, उसकी जगह पे वेलिन आ जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। याद कर लेना ये सारी चीज़ें। टिश्यू फ्लूइड डज नॉट कंटेन। टिश्यू फ्लूइड में क्या नहीं होता? ग्लूकोज ऑब्वियसली होगा, अमाइनो एसिड भी होगा, WBC भी होगा। फिब्रिनोजिन, टिश्यू फ्लूइड में फिब्रिनोजिन नहीं होता। ठीक है। उसके बाद ग्वाइनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ। ग्वाइनाइन जो होता है वो हमेशा किसके साथ पेयर बनाता है? हाँ जी हाँ। अच्छा, इधर बात बता नहीं रहा कि ग्वाइनाइन किसका, DNA का या RNA का, क्योंकि एडेनाइन बॉन्ड बनाता है थायमाइन के साथ, ग्वाइनाइन बनाता है साइटोसाइन के साथ। ये DNA का है। RNA में ग्वाइनाइन बॉन्ड बनाता है यूरासिल के साथ। तो इधर थायमाइन भी दिया हुआ है, सॉरी साइटोसिन भी दिया हुआ है, ग्वाइनाइन हाँ और यूरासिल भी दिया हुआ है। अगर बात DNA की कर रहा है तो साइटोसिन, अगर बात RNA की कर रहा है तो यूरासिल। तो कुछ भी सही हो सकता है दोनों में से। अच्छा, विच इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सा है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है? देखिए, इजी सिंपल सी बात है, हिपोकैम्पस जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद क्या है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? जी हाँ, कौन बताएगा फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? हाँ, मेरे हिसाब से फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट टेलिनसेफ्लोन है। बच्चे सोच रहे होंगे सेरेब्रम, पर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट टेलिनसेफ्लोन है। अच्छा, अगर ऑप्शन में टेलिनसेफ्लोन नहीं होता तो फिर हम सेरेब्रम लगा सकते थे। ठीक है। उसके अलावा स्कर्वी इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? ABCD। स्कर्वी इज काज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। विटामिन B की वजह से बेरी बेरी होती है, विटामिन A की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन D की वजह से रिकेट्स होती है। विटामिन को पढ़ लेना अच्छे तरीके से, 3 से 4 सवाल आते हैं इसमें से। आर्थ्रोक्लोसिस इज अ डिजीज ऑफ। आर्थ्रोक्लोसिस किस चीज की डिजीज है? सिंपल, आर्टरी वॉल की डिजीज है। बोन्स ऑफ स्कल और जॉइंट पे। स्कल के बोन्स को किसने ज्वाइन किया हुआ है? फिब्रस जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट। सही जवाब पाइवट जॉइंट होगा। ठीक है। एंड टिपिकल न्यूक्लियोटाइड। टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है? देखिए, पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं। अब हमें इसमें यह बताना है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है। तो याद करना, न्यूक्लियो जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है। याद करना, नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ मिलकर फिर जाकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो याद कर लेना, नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट कार्बन से मिलेगा, जबकि फॉस्फोरिक एसिड जो होगा वो न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन से मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है। उसके बाद द लूज कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो लूज कनेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं?
सिंपल है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो लूज कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम साइनेप्स। क्लियर बात है। अबाउट 50% ह्यूमन बॉडी, हाँ ह्यूमन बॉडी में 50% 55% किस चीज़ का होता है, ब्लड की बात कर रहा होगा, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा, सबको पता है, ठीक है। उसके अलावा टेस्टिस आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस, टेस्टिस जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या प्रोड्यूस करती है, देखते हैं टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, स्पोर्ट्स, स्पर्म्स, सीड्स या ओवा। सिंपल, टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, आपका बी सही होगा। द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन इन द मूवमेंट ऑफ मटीरियल आउट ऑफ द सेल, जब मटीरियल सेल से बाहर निकलता है तो सिंपल उसे क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। सलाइवा में जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम कौन से होते हैं, सिंपल अमाइलेज। मसल्स, जो मसल्स बोन के साथ अटैच्ड होते हैं उन मसल्स को क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, अब ये बड़े मजे का एमसीक्यूज है। रिक्वायर्स टीआरएनए टू असेंबल अमाइनो एसिड्स, बोल रहा है ट्रांसक्रिप्शन को टीआरएनए की नीड होती है। रिक्वायर्स डीएनए पॉलीमरेज, उसको डीएनए पॉलीमरेज की नीड होती है, इसकी वजह से पेप्टाइड्स बनती हैं। या रिक्वायर्स द न्यूक्लियोटाइड कंटेंट्स यूरासिल। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन, इसका सही जवाब होगा ट्रांसक्रिप्शन में हमें नीड होती है यूरासिल की, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्ट बनती है, एक डीएनए जो होता है वो आरएनए बनाता है। अब डीएनए में से अगर आरएनए बनना है तो हमें यूरासिल की नीड होगी, तो सही जवाब होगा डी। क्लियर बात है। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल इज, लिविंग सेल का मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है, जी हाँ कौन बताएगा। हाँ, लिविंग सेल का मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट जो है वो वाटर है, ठीक है। अब एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछे लिविंग सेल का मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो फिर प्रोटीन, अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो वाटर, अगर अवल और नॉर्मली बात करें तो फिर भी वाटर। थर्स्ट सेंटर, हमें जो प्यास लगती है फिर उसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, सिंपल हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस हमारे होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सक्रोज बनाते हैं, गलत है। ग्लूकोज और ग्लक्टोज मिलकर लेक्टोज बनाते हैं, गलत है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ये भी गलत है। आपका सी ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, याद कर लेना। अच्छा, अब ये जो 23rd एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज सेल साइकिल में से दिया गया है, तो याद कर लेना 3 से 4 एमसीक्यूज आपके विटामिन में से आते हैं और 3 से 4 एमसीक्यूज आपके सेल साइकिल वाले चैप्टर में से आते हैं, तो इसको पढ़ लेना। उसके अब पूछ रहा है 23rd एमसीक्यूज, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ म्योसिस आर चार्जमेटा फॉर्म्स, म्योसिस के कौन सी फेज में चार्जमेटा बनते हैं। अब चार्जमेटा एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजिंग होती है और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, तो ये प्रोफेस 1 में होती है। चार्जमेटा जो बनते हैं प्रोफेस 1 में बनते हैं। पेरोक्सिसोम के पास क्या होता है, जी हाँ कौन बताएगा, पेरोक्सिसोम के पास क्या होता है, लाइपेज या अमाइलेज या ऑक्सीडेज या हाइड्रोलेज, तो पेरोक्सिसोम के पास ऑक्सीडेज होता है। मम्स इज अ डिजीज ऑफ, वायरल डिजीज है, याद करना है, वायरस में से भी सवाल आता है, बैक्टीरिया में से 3-4 सवाल आते हैं। देखो फिर से आ गया सेल साइकिल में से सवाल। इन म्योसिस 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन म्योसिस 1 में बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं म्योसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेस 1 प्रोफेस 2, तो जो म्योसिस 1 में प्रोफेस होता है